आज हम जो है फिरोजपुर झिरका के तहसील में आए हुए हैं और आज जो हमने केस डाला था, जो देश का पहला केस है, जिसके अंदर पिता ने यहाँ पर दीवानी दावा कर ये कहा कि मेरी जो बेटी है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और 130 बच्चे हैं 6ठी से 8वीं तक, और उसके अंदर सिर्फ एक टीचर है। और ये दावे में मांग की है कि कम से कम राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो है 5 टीचर की होने चाहिए, वो कम से कम टीचर प्रोवाइड करें। तो आज उसकी सुनवाई थी केस की यहाँ पर सिविल जज के यहाँ, और ये सारे बच्चे जो हैं वो एक ही स्कूल के हैं, जिसमें हमने कहा है कि 130 बच्चे हैं 6ठी से 8वीं तक। और आज ये बच्चे आए हैं यहाँ पर और यहाँ के जज साहब को ये कहने आए हैं कि हमारे स्कूल में जो है टीचर्स प्रोवाइड किए जाए, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो क्या कहना चाहते हो, आपने क्या कहने के लिए आए हो यहाँ पे? टीचर हैं? टीचर क्या कहना है आपको? थोड़ी सी बताओ कि क्या दिक्कत हो रही है आपको? टीचर नहीं है, टीचर के लिए। टीचर के लिए नहीं तो टीचर कितने टीचर हैं वहाँ पर? एक। और बच्चे कितने हैं? 130। और फिर कैसे पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई नहीं होती तो क्या होता है? वहाँ जाते हो फिर क्या होता है? हाँ? जैसे जाते ऐसे आ जाते हैं वापस। अच्छा, मतलब जैसे जाते हो वैसे ही आ जाते हो? हैं? तो ये आज बच्चे जो है, मुझे लगता है कि अगली तारीख कौन सी तारीख दी है? 22 फरवरी दी है अदालत ने हरियाणा स्टेट को, और ये कहा है कि तुम्हें लास्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो दावा यहाँ पे दाखिल हुआ है उसका जवाब का आखिरी मौका है आपको, हैं? क्योंकि हमारी समझ में ये है कि उनको ये मानना पड़ेगा कि टीचर्स नहीं है वहाँ पर, इसीलिए शायद वो केस की सुनवाइयों को अपनी तरफ से टरकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट आज बड़ी सख्त थी और उन्होंने कहा कि आपको और कोई मौका नहीं मिलेगा, आप अपना जवाब दीजिए। तो मुझे लगता है कि 22 फरवरी को मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई अच्छा ऑर्डर जो है हम लोगों को मिल जाएगा, है? और मैं यहाँ से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पहला केस है देश का, जैसे मैंने बताया। अभी हमें और केसेस डालने की ज़रूरत है? और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जहाँ भी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वहाँ पे उनको दुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है, मूल जो बेसिक चीज़ें हैं वो ही वहाँ पे नदारत हैं। तो ऐसे में उनके पिता को चाहिए, जैसे इशाब हमारे साथ है, ये पेरेंट, और ये इनकी बेटी है, आप हो ना? हाँ, तो ये बेटी है इनकी जो परेशान हुई तो उन्होंने केस डाला है। इस तरीके से मुझे लगता है कि सारे देश में इस तरीके के दीवानी दावे जो हैं, अगर हम नज़दीक की कोर्ट, जिसको तहसील बोलेंगे, तालुका कोर्ट बोलेंगे, इस तरीके के दावे अगर सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन डालते हैं तो मुझे लगता है कि सरकारें जो है ना पूरे दबाव में आ जाएंगी और गवर्नमेंट स्कूलों में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, है? और हमें ये जानना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट है करोड़ों बच्चों के लिए जो ऑलरेडी उनमें जाते हैं, और करोड़ों वो बच्चे जो अभी स्कूल से बाहर हैं और उनके लिए सिर्फ सरकारी स्कूल ही एक उम्मीद है? और इवन हमें ये भी समझना चाहिए कि जो लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं और मोटी मोटी फीसें देते हैं और परेशानियां झेलते हैं, अगर हम सरकारी स्कूलों को ठीक कर लेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी अपने बच्चों को वहाँ से विड्रॉ करके जो है सरकारी स्कूलों में लाएंगे। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए, सब लोगों को समझना चाहिए कि सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा होने की ज़रूरत है पूरे देश के अंदर, है? ये एक बहुत मतलब ज़रूरत की चीज़ है? और शिक्षा एक आज मौलिक अधिकार है? और वंचित हैं करोड़ों बच्चे इस देश के उस अधिकार से, क्योंकि जो व्यवस्था सरकारों को देनी चाहिए शिक्षा की, वो शिक्षा की व्यवस्था वो दे नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए मुझे लगता है कि हमें जो अदालतें हैं, क्योंकि अदालतों की भी कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी है कि जो अधिकार हैं लोगों के वो उनको दिलवाएं। तो मैं समझता हूं कि हर पेरेंट जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है और उसको वहां पे कोई दुविधा है, परेशानियां हैं, मुझे लगता है ऐसे सारे पेरेंट्स को
जो है कोर्ट में केस करना चाहिए। और तारीख के दिन मैं समझता हूँ कि आज तो कुछ ही बच्चे आए हैं उनमें से, अगली तारीख को मुझे लगता है और भी ज़्यादा बच्चे आएंगे। और जब भी कोर्ट में केस हो, मुझे लगता है पेरेंट्स को और बच्चों को कोर्ट में आकर जो है ना पेश होना चाहिए और कोर्ट को बताना चाहिए, खुद बताना चाहिए कि हमारे स्कूल में ये परेशानी है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है सरकारी स्कूलों की सुधार होंगे, और सुधार होंगे तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। थैंक यू।